गहना, गहना कपड़ा और घर, सबको जरूरत है, गहना कपड़ा और घर। ऐसे ही भक्ति ज्ञान और वैराग की भी सबको जरूरत है। क्यों? क्योंकि भक्ति जीवन में नहीं होगी तो जैसे बिना ब्रेक की गाड़ी, बिना नाद का बैल, बिना बागर का खेत, जिस खेत में बागर ना हो, बाढ़ ना हो, तो क्या उसकी फसल सुरक्षित रहेगी? क्या बताइए? तो बिना बागर का खेत में पशु उजाड़ेंगे, घुसेंगे। हम 10 मिनट या थोड़ा सा एक भंडार घर की जगह में थोड़ा सा अगर टाटी जरा सी खुली कर दो ना तो गाय पूरा राम नाम शब्द करता है। बताओ, इतनी सी जगह को गाय उजाड़ने को तैयार है। ये जीवन रूपी खेती के लिए भक्ति रूपी बाढ़, ज्ञान रूपी वैराग रूपी बाढ़ होना चाहिए। तो भक्ति के बिना जीवन को, बिना बागर का खेत, बिना नाद का बैल, बैल तो है ही नहीं, पर पहले बैल के नाद डालते थे तो नाद से किसान के कंट्रोल में बैल रहता था। तो गुरु जब हमें दीक्षा देते हैं तो क्या देते हैं? क्या देते हैं? गुरु जब दीक्षा देते हैं तो कंठी माला देते हैं, माला देते हैं। ये क्या है? ये बागर है, ये नाद है, ये ब्रेक है। यानी आपके गले में कंठी होगी तो आपको लगेगा, आपके मन में विचार आएगा कि नहीं आप मैं गुरुमुखी, नहीं मैं गलत कर रहा हूं। क्योंकि वो बागर, वो आड़ पशु को नहीं घुसने देती है, नहीं घुसने देती वो आड़ हमको, हमारी फसल को पशु उसमें नहीं घुसते। किसके कारण? बागर के कारण, बाढ़ के कारण। ऐसे ही गुरु की एक नाम, दीक्षा, ज्ञान, शरण सानिध्य लेने के बाद हमारे अंदर अवगुण रूपी पशु प्रवेश नहीं करता। इससे जीवन में भक्ति होना चाहिए। पर एक बार बताओ, भक्ति दोनों जोड़े से होना चाहिए। पत्नी के अंदर भक्ति और पति के अंदर भक्ति नहीं होना तो मान लो गड़बड़ 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 गड़बड़, एकम पूरब एकम पश्चिम, दोनों के जोड़े से अगर हो, मैंने सिद्धांत की बातें, ज्ञान की बातें, नेम व्रत की बातें। मान लीजिए कि आप सत्संग में जाते हैं, आपकी पत्नी की सत्संग में जाते हैं, कितना अच्छा दृष्टि का जीवन स्वर्ग बन जाता है। आप भी गुरु के, आप भी ध्यान में बैठे, तुम अपने बैठो, मैं अपने बैठो, तुम ब्रह्मचारी व्रत का पालन करो, मैं भी ब्रह्मचारी व्रत का पालन करता हूँ, मेरे भी अब बच्चे हो गए, घर गृहस्थी हो गई है, क्या है? तो अगर उनको भी ज्ञान है, घर में रहते भी आपको कहीं जंगलों में जाने की जरूरत, उन लोगों को जंगलों में जाने की जरूरत है जिनके घर में दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, पति पत्नी पुत्र कोई परेशान करता हो तो आप जंगल में जाकर साधना करिए। पर अगर आपकी धर्म पत्नी, आपका पति ज्ञानी है तो आप बिल्कुल इस अध्यात्म लाइन को पकड़ करके आप अपने जीवन को मोक्ष की दिशा में ले जा सकते, इसमें जरा भी संदेह की बात नहीं है। तो जो दोनों की जोड़ी होना चाहिए, कहा केवल गेहूं से भूख मिट सकती नहीं, गुलाब पे नजर टिक सकती नहीं है, दोनों की जरूरत जिंदगी में, एक चक्के से गाड़ी चल सकती नहीं। अब फिर भी निराश भी नहीं होना, भाई पति ऐसा ही है, मान लो पीने वाला है कि खाने वाला है कि, तो कोई चिंता की बात नहीं। 40 साल के पहले आप 20 साल के भी, 60 साल की उम्र है और 20 साल की उम्र में शादी की जब तो पति था ही नहीं, और अभी मान ली 50 के बाद या 70-80 में या तो पति चले जाएगा या पत्नी चले जाएगा, मेरे कहने से मैं जाने को नहीं करी, कोई चला जाए, पर भी जाना ही होगा। ये जोड़ा तो अमर नहीं है, ये तो रेलगाड़ी में जैसे मिले, यात्रा में मिले, ऐसे मिल गए, और जब तक मिले उतने दिन थोड़ा दिन व्यवहार कर लो, ठीक है भाई, संसार का व्यवहार चला लो, फिर तो हमें अकेले जाना है, हमारे साथ ना पति जाएगा ना, हमें ये बात कहने की जरूरत नहीं। आप भी, एक छोटा बच्चा भी जानता है कि मेरे साथ मेरे मम्मी पापा नहीं जाएंगे, आप भी जानते हैं, ये बड़े महात्मा ना गए ताकि सब जानते तो है पर मानते हैं ना, आप लोग बहुत अच्छे, आप जानते तो है पर मानते नहीं है, बस इतनी बात है। इसलिए अगर वो नहीं भी इस लाइन में आते हैं तो तुझे वीरानी क्या पड़ी, कबीर साहब कहते हैं, मैं नहीं कह रही हूँ,
तुझे पिलानी क्या पड़ी, तू अपनी आप तू अपने अपना निबेड़ा कर ले, तुझे उससे क्या लेना। तो अपना निबेड़ा अपन को कर लेना चाहिए। घड़ी देखो जैसे गड़बड़ हो जाता है, घड़ी निकालना थोड़ी अच्छा। तो देखिए मैं क्या कह रही थी कि दोनों जोड़े से गुरुमुखी होना चाहिए। आप माताएं नई नई हो आई हो तो गुरुजी बुरहानपुर से आए हैं, आपकी अगर जिज्ञासा हो तो आप दीक्षा ले सकते हैं, अपने आत्मा का कल्याण कर सकते हैं। मत सोचो कि साध्वी जी देवता नहीं माने, आप तो कुबला जो जल्डू क्या आपको खाया भूलिया छू क्या जिंदा मारिया सब बुला लेना, मेरे क्या दिक्कत। और फिर सब आगे आने में जगह नहीं मिलेगी, कहाँ बैठेगा। भी जल डूबिया भी पानी में आपको खाया भी कम मरिया बांझा हो गया सब आ गया, नहीं तो घर खा कभी आगा भैया भूत के जैसा बन के तुम लोग माने। इतनी बेईमान लोग हैं ये लोग, इनकी बात है, आप लोग ईमानदार है। सभी बुला ले शादी में। मैंने पूछा कि अगर ये मैं क्या मैं एक आध बार डॉक्टर साहब के घर में हाँ जन्मभूमि में मैं रुक ली, थोड़ा दिन शिवानी की शादी में भी गई थी, 2-4 दिन राम की शादी में भी गई। अब भाई मैं थोड़ा शरीर से भी निभा लेना पड़ता है, उनसे भी यहीं से लेना है ना, थोड़ा मारता थोड़ा तो मैं देखी सुनी तो बस जल्डू क्या आपको खाया क्या टूटिया बांझा हो गया मर माने बेगा आज। तो मैं सुनती ये कब का 6 बजे का 5 बजे, तो मैं विचार करूं कि गा तो बढ़िया ही अच्छी बात गाड़ी बुरी नहीं गा रही, पर सच में भी सब अजाबे और कब मर गए। अरे मैं हमारे दादाजी के दादाजी नाना जी मौसा जी बहुत तुम्हारे सामने मर गए और पहले भी मर गया। तो दादाजी का दादाजी उनका भी नाम लेती है। तो मैंने कहा कि सब आ गया है तो मान लो तो बिगड़ो। इसलिए ये लोग यूं भी कहते हैं कि मांडा के गीत गाए हाचा हाचा नहीं झूठा भी है। कहते हैं कि शादी के गीत मांडा का गीत सब सच्चा नहीं है। तो मैं कई गीत में चिंतन करती हुई गाने मैं सुनती हूँ ध्यान से, मैं ये सुनती हूँ उसमें कहाँ मेरे को सार वाली बात मिले ताकि अपन को समाज में उससे शिक्षा ले सके दे सके। मैं तो उस उद्देश्य से सुनती हूँ, गौर से सुनती हूँ। नाचते जब भी सुनी मैं, जहाँ जहाँ गाते जब भी सुनती हूँ। तंबे के अंडे में दादा रे पानी दूधा का लाडू और जलेबी कहीं का है ना। अब हनुमान जी के लिए बोला मैंने कब कतरी झूठ बोल ली, थोड़ा सा गलगला बना माता जी पूछ गई, 2-4 पूड़ियां रख ली और तंबा का अंडा बोल रही, ताता जलेबी बोल रही, लड्डू दूधा में एक भी लड्डू नहीं, सब तो झूठ बोलती जा रही गाती जा। तो फिर भी यूं के साथ मुझे देवता नहीं मानू देवता, मेरे तो ये सब देवता है, ये पवित्र आत्मा है, ये सब में छाया है, सब में श्री परमात्मा ईश्वर अंश जीव विनाशी चेतन अमर सेज सुखरासी सिया राम में सब जग जानी करो प्रणाम जो हमारे सब महापुरुषों ने इन्हीं में बताया है। तो मेरे तो जब आश्रम में आवे यकीनी भक्तों के यहाँ जाऊं तो मुझे ऐसे दिखते सब राम रूप है, सब साहब का स्वरूप है, इसमें कोई संत नहीं ऐसा नहीं दिखता, सब संत ही दिखते हैं। और साहब ने तो कहा संतों गई है जीव को जो शांत स्वरूप, संतों गई है श्रोता को जो निर्वाण निज रूप है ना, संतों सब है ही। तो यही देवता है, ये इनसे बड़ा देवता क्या। दूर से आए भैया भोजन कर लो, बैठो आओ प्रसादी ले लो, इतना भी बोलते तो हो गई पूजा, आइए ना भैया बैठ जाइए, पानी पी लीजिए, थोड़ा बैठिए, हो गया। वो बाद में देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये देवता से बड़ा देवता नहीं, यही पवित्र आत्मा से हमें सभी आज आवास मिला है, ये माइक मिला है, मंच मिला, रोज आहार मिल रहा है। आज का जो भोजन भंडारा हमने किया ये हमारा नहीं था, आप लोग समझना खूब पार्टियां गई, ज्योतिष आदमी ने खूब खिलाया, हमने नहीं खिलाई भैया झूठ में। आज का भोजन भंडारा हमारे लकड़ मास वाला जो क्या नाम है वो भैया का लालचंद, जिसका कल भजन होगा, उसी का भजन कल तंबूर में होगा। सबसे पहले वो लालचंद भैया का भंडारा है। उन्होंने कहा कि एक दिन का प्रसादी का मौका हमें दीजिए। तो मैंने कहा भैया आप रहने दीजिए, आप आइए। नहीं साहब जी आप बना दीजिए, खिला दीजिए, मुझे बता दीजिए 2000, 5000, 10,000। पर मैं भी जानती हूँ कि उनने 2000, 5000 दी कि मैं 2 में सर कर लूँ ताकि 2 लेने में फायदा पड़ेगा और उन्हें भी देने में सरल पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये है कि आज का भोजन भंडारा उनका है और कल की जो जलेबी पोया बनेगा ये हमारे साहेब आए हैं और
ब्रह्मचारी साहेब जी इनका है। तो मैं नहीं कर रही हूँ, ये सब आप लोग कर रहे हैं। मैं तो केवल मैं कैसे वो गाना गाते हैं, करते हो कन्हैया नाम हो रहा है, करते गुरुवर नाम हमारा हो रहा है और उस नाम के साथ बदनाम भी हो रहे हैं। तो देखिए कहने का मतलब, तो सबको एक साथ भक्ति की लाइन में चलना चाहिए, आत्म कल्याण की लाइन में चलना चाहिए। तो मैं क्या कहती कि गुरु नाम गुरु दीक्षा एक आड़ है।